तुम्हारी दिशा में इससे पहले। ये लो। ये क्या है? रुपए। हमारे घर से कोई और आकर पैसे देकर गहने छुड़ाकर ले गया, लेकिन कौन? मिस्टर इंदर। दरअसल मैं मेहता साहब से आपके गहने लेके आया था, ये लीजिए। लेकिन ये सब कैसे? वो मैंने उनका सारा उधार चुका दिया। ये तो अच्छी खबर है, बिना पैसे खर्च किए ही हम अच्छे बन गए। तुम यहाँ? क्यों अंकल, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो रानो तो घर पे है नहीं, मेरे ख्याल से ब्यूटी पार्लर गई। और इंदर भी सुबह से गायब है। आप बताओ, ये कोई बात है? अरे तुम खड़ी क्यों बेटा? बैठो ना। मैं आपसे मिलने आई हूँ अंकल। मैं जानती हूँ हमारी पिछली बार की बातचीत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे ये देने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। क्या है ये रुपए हैं अंकल, वो रुपए जो इंदर ने मुझसे पहले ही मिस्टर मेहता को लौटा दिए और हमारा सारा उधार चुकता कर दिया। अंकल आप नहीं जानते, आप लोगों ने ये करके हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। और तुम ये एहसान इसी वक्त हमारे मुंह पे मारने आ गए? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात? बोलो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे बाबा से। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये रुपए लेके तुम मेरे पास लौटाने चली आई? अंकल मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी। आप जानते हैं कि मैं यहाँ आपका अपमान करने नहीं आई थी। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस जन्म में इतने सारे अच्छे रिश्ते मिले। दिशा, बेटा मेरी तुम्हारे से एक विनती है, मानोगी बेटी? बेटी कहते हैं और विनती करते हैं, आप आज्ञा दीजिए। बेटा मैं जानता हूं कि इंदर के मन में क्या है, तुम भी जानती हो। वो तुमसे मिलने की कोशिश करेगा, बार बार करेगा, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से चाहती हो कि वो तुम्हें भूल जाए तो तुम उससे कभी भूल कर भी मत मिलना। और इसमें रानो की भी खुशी है, तुम तो जानती हो। मैं वादा करती हूँ अंकल, इंदर से कभी नहीं मिलूंगी। चलो अच्छा, मुसीबत इस तरह टले या उस तरह, बस टलनी चाहिए, है ना? हाँ, और अच्छा हुआ ये मुसीबत वक्त रहते टल गई, वरना डीके तो मेरे बाबा की प्रॉपर्टी को खरीदने के चक्कर में था। रियली? पता नहीं क्यों दुष्यंत को लोगों को नीचे दिखाने में मजा आता है, लेकिन जब तक हम हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओके? जी। पता नहीं क्यों दुनिया में सास बहू के रिश्ते को लेकर कितनी गलतफहमियां हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां बनने की कोशिश करूंगी। ठीक है? लेकिन बेटे तुम दुष्यंत को गलत मत समझना। उसने तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। मदद? इसे आप मदद कहती हैं? डीके को तो इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। वादा करता है और कितनी जल्दी मुकर जाता है। डीके की लालच का कोई अंत नहीं है। आप ही बताइए, उसके पास किसी चीज की कमी है? लेकिन फिर भी मेरे बाबा की प्रॉपर्टी पर उसने अपनी नियत खराब की। बेटी, नियत का क्या है? जब इंसान की फितरत खराब होती है तो नियत खराब होने में वक्त नहीं लगता।
ठहरो दिशा। छोटी मां के दिखाए जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ना, उस रास्ते पर तुम्हें सिर्फ हार के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है ना? हार जीत बस। इसके अलावा तुम्हें और कुछ पता भी है? बचपन से लेकर आज तक तुमने और कुछ सीखा भी है? नहीं ना? और सीखोगे भी कैसे? अपने सबसे नजदीकी रिश्तों की तो कदर कभी तुमने जानी नहीं, और पास भी आने दिया तो किसको? ताज और सानिया जैसे लोगों को। मिस्टर दुष्यंत कुमार सहगल, जिंदगी में कोई भी हो, हमेशा जीत नहीं सकता, और अब तुम हारोगे। कौन हराएगा मुझे? तुम? नहीं, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी ईगो, जो दूसरों को तकलीफ दिए बिना कभी चैन नहीं पाती। याद नहीं आता हाल में मैंने तुम्हें कौन सी तकलीफ दी है? तकलीफ? मैं ये तो जानती थी कि तुम वादा करके मुकर जाओगे, और तुमने साफ मना कर दिया था ना मिस्टर मेहता को पैसे देने से। हाँ, पर मैंने ताज को पैसे दे दिए थे। हम दोनों के मामले में किसी और को क्यों घसीट रहे हो? तुमने पैसे नहीं दिए ना सही, लेकिन हमारा घर हमें लौटाने की बजाय एक बार फिर से हमसे छीनने की कोशिश की। छी, What? मैंने? घिन आती है मुझे तुमसे। तुम्हारी लालच का कोई अंत है या नहीं? और क्या क्या छीनोगे तुम हमसे? अब तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया जिसके तुम लायक ही नहीं हो। तुम मुझे लालची कहती हो? तुम क्या हो? एहसान फरामोश। अगर मैं ना होता तो तुम्हारा परिवार आज किसी गटर के कोने में पड़ा होता। गटर के कीड़े तो तुम हो दुष्यंत कुमार सहगल। दिशा! 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 साहब नींद आ रही है तो खाना लगा दो। ड्रिंक बनाओ। तुम हो दुष्यंत कुमार सहगल। दिशा! 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 जब देखो गुस्सा। तुम दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकते? मम्मा, इसे क्या ले जा रहे हो? साहब सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। तो अब आप भी मुझे नसीहत देने लग गए। आजकल लगता है यहाँ पे हर कोई नसीहत देने लगा। रख दीजिए बोतल को। साहब आप पहले ही बहुत पी चुके हैं। मैं जिस चीज से नफरत करता हूँ उसे अपने पास रखता हूँ। तो मैं शराब से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, इसलिए उसको पीता हूँ। रख दो बोतल को वहां पे। आप हर उस चीज को अपने पास रखते हैं जिससे आप नफरत करते हैं, लेकिन मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। बाप्पा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना बाप्पा, कभी नहीं। और इंदर का भी हमेशा साथ देना, वो हमेशा खुश रहे। जिस तरह से उसने बिना किसी स्वार्थ के
मिस्टर मेहता को उनके पैसे वापस लौटाकर आई को उनकी ज्वेलरी वापस की, उससे साफ पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। हमेशा उसके साथ रहना पापा। आई कितनी खुश होगी। हेलो। हेलो काकी, मैं बोल रही हूँ दिशा। अरे दिशा बेटा, आज कैसे फोन किया? सब ठीक तो है ना? काकी एक बात बताइए, आई अब तो खुश है ना? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। कोई खास बात हो गई है? हाँ काकी, आई को उनकी ज्वेलरी वापस मिल गई। क्या? ज्वेलरी वापस? इंद्र ने मिस्टर मेहता के पैसे वापस कर दिए और आई को ज्वेलरी लौटा दी। लेकिन काकी, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आपको नहीं पता? अब देखो ना दिशा, मेरे पीछे घर में क्या हो रहा है उसके बारे में बेखबर रहती हूँ। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ताई ने अभी मुझे ज्वेलरी के बारे में बताना ठीक नहीं समझा होगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, अचानक मुझे कुछ काम याद आ गया। ओके, बाय। आई ने ज्वेलरी के बारे में काकी को क्यों नहीं बताया? इसके पीछे जरूर कोई बात है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। उसके लिए आपको प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़ेगी। हरगिज नहीं। उस घर को बेचना तो दूर, बेचने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो घर विजेंद्र की निशानी है। उस घर से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। उस निशाने को मैं कभी मिटा नहीं सकती। वाह, क्या इमोशन है, कमाल है। मरे हुए लोगों के लिए आपके दिल में इमोशन जिंदा है और जिंदा लोगों के लिए आपके इमोशन मर चुके हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने स्वर्गवासी भाई के बारे में इस तरह बात करते हुए? चिल्लाइए मत, मुझे पता है जीते जी खुश रहने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देता। अनिल, तुम्हें लालच ने अंधा कर दिया है। देवता समान भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमसे तो बात करना भी बेकार है। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मुझे बिजनेस में पैसे की जरूरत है, उसके लिए आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। हरगिज नहीं। तुम भी सुन लो, वो प्रॉपर्टी मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगी। हाँ ताई, घर तो नहीं बेच सकती, लेकिन खानदानी गहने तो बेच सकती है। क्यों ताई? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें किसने कहा? दिशा ने। दिशा ने? अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, ताई को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, मैं ये ज्वेलरी नहीं बेचूंगी। ओहो ताई, अगर तुमने इनकार कर दिया तो मजबूरन मुझे कंपनी की हालत के बारे में सबको बताना पड़ेगा। दिशा को, रानो को, बाबा को। ये खानदानी ज्वेलरी है, मैं इसे बेच नहीं सकती। अच्छा, तो रानो की शादी के वक्त आपने वो सारी खानदानी ज्वेलरी गिरवी क्यों रखी? हाँ, खानदान की इज्जत बचाने के लिए। रानो भी तो खानदान की इज्जत है। प्लीज, ये ज्वेलरी बेचने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। बेचना तो पड़ेगा ही, वरना सोच लीजिए क्या बात है भाई, तुम लोगों के चेहरे पे उतरे हुए क्यों हैं? सर बात ही कुछ ऐसी है, हम 2 बार आर्ट फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर चुके हैं। तो सर अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्लाइंट हम पर शूटिंग के लिए दबाव डाल रहे हैं। डीके किसी दबाव में आके काम नहीं करता। टेल देम टू वेट।
सर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के लॉन्च की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है सर, और क्लाइंट का कहना है कि उसे मार्केटिंग के लिए भी वक्त चाहिए, और अगर ऐसे में हम और डिले करेंगे सर तो हमारा क्लाइंट शायद किसी और से शूट करा लेगा। सर वो हमारे क्लाइंट है, अगर वो किसी और के पास जाते हैं ये कंपनी के हित में नहीं है सर, इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा और फाइनेंशियली भी हमें बहुत नुकसान होगा सर। ठीक है, हम शूट करेंगे, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हमारे तरीके से होगी। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनाने में भी वक्त लगेगा। नहीं, प्रमोशन का आइडिया मेरे पास तैयार है। हम लोगों से ये कहेंगे कि ये ज्वेलरी दुनिया की सबसे बेकार ज्वेलरी है, जिसे कोई ना खरीदे। हम ऐड बना रहे हैं अपनी ज्वेलरी की प्रमोशन के लिए, लेकिन इस तरह की ऐड को देखकर कोई इसे खरीदना तो दूर, कोई इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। तभी तो तुम वहां और मैं यहां बैठा हूं। अब सुनो और ध्यान से सुनो। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो मैंने एक चाय वाले की आवाज सुनी। वो कहता था, आओ मेरी चाय पियो, दुनिया की सबसे बेकार सबसे खराब चाय पियो। और तुम जानते हो क्या हुआ? ट्रेन के जितने पैसेंजर्स थे सबने उतर के उस आदमी की चाय पी। 15-20 मिनट में उसकी सारी चाय बिक गई, बिना किसी एफर्ट के। ये उसकी नई स्ट्रैटेजी थी, जो आज तक किसी चाय वाले ने एम्प्लॉय नहीं की थी। और हम भी इसी स्ट्रैटेजी का इस प्रमोशन में इस्तेमाल करेंगे। अब जाओ और अपना काम करो। यस सर। हेलो। हेलो रानो। अरे दी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। सुन, मेरा एक काम करेगी? हाँ बोलो। मुझे लगता है आई कुछ परेशान है, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज फोन करके पता करना क्या प्रॉब्लम है। दी तुम भी ना, तुम उस घर और मम्मा को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दी, तुम परेशान मत हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मम्मा मुझे बताती ना। भगवान करे तू जो कह रही है वही सही हो, लेकिन प्लीज एक बार अपनी दीदी की तसल्ली के लिए फोन करना। ठीक है दी, मैं जाऊंगी, लेकिन तुम टेंशन मत लेना। ओके ओके, बाय। हमने सब सुन लिया। देखो दिशा, रिश्ते में तो हम तुम्हारी सास हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। हम जाएंगे तुम्हारे मेके और पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं नहीं छोटी माँ, आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हम कैसे? नहीं छोटी माँ प्लीज, आपने मुझे बेटी कहा है ना, इसलिए अपनी बेटी की खुशी के लिए आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। इतनी आसानी से कैसे मान जाए? गार्गी नाम है हमारा। पता नहीं फंदे के रूप में कब तुम्हारे मेके को इस्तेमाल करना पड़े हमारे फायदे के लिए। बात क्या है हम जानकर ही रहेंगे। उफ गार्गी, you're too much.